व्हाट आर रिफ्लेक्सिव वर्ब्स, रिफ्लेक्सिव वर्बन। देखिए ये चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ वन बाय वन शेयर करूंगा, बताऊंगा आपको। रिफ्लेक्सिव वर्ब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन जर्मन लैंग्वेज बाय नेटिव पीपल। तो ये जर्मन लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, इसको वो बहुत प्रायोरिटी देते हैं। दे गिव मोर प्रायोरिटी टू रिफ्लेक्सिव वर्ब्स अनलाइक इंग्लिश। रिफ्लेक्सिव वर्ब्स आर ऑलवेज यूज्ड बाय रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। तो हर रिफ्लेक्सिव वर्ब के साथ उसका अपना एक प्रोनाउन होगा, वो मैं आपको अभी आगे जाके बताऊंगा, लेकिन ये कॉम्बिनेशन रहता है हमेशा। वर्ब होगी रिफ्लेक्सिव तो उसके आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होगा। थर्ड है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, जो होते हैं आकुजाटिव और डाटिव। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है वो अगली स्लाइड में आपको डिफ्रेंशिएट करके बताऊंगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। दीज टाइप्स ऑफ वर्ब्स ऑलवेज यूज जिश विद इन्फिनेटिव वर्ब्स, ठीक है। तो इन वर्ब्स के साथ एक जिश जो एक वर्ड होता है वो ज़रूर ऐड होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, जिश डूशन, इसका मतलब होता है टू टेक बाथ। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ या देम सेल्व्स। तो ये जितने भी चीज़ें हैं ये जिश के अंदर काउंट होती हैं। इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ डूअर इट सेल्फ। तो किसी काम को करने वाला जो एक पर्सन खुद होता है उसको डूअर बोलते हैं, तो वो रिफ्लेक्सिव वर्ब्स के कॉन्सेप्ट में आता है, जैसे कि जिश डूशन। तो ऐसी और भी वर्ब्स हैं जो आगे सेशन में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आज। व्हेन समबडी डज सम एक्टिविटी और टास्क फॉर हिमसेल्फ, जब कोई पर्सन कोई एक्टिविटी खुद करता है, अपने लिए करता है, देन वी यूज़ रिफ्लेक्सिव वर्ब्स। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो रिलेट करते हैं रिफ्लेक्सिव वर्ब्स के लिए। एक एक करके सीखेंगे तो आपको इस सेशन में काफ़ी हद तक रिफ्लेक्सिव वर्ब्स और प्रोनाउंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, जिसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन। तो ये देखिए आपकी स्क्रीन पे है। पर्सनल प्रोनाउंस तो जैसे आप जानते ही हैं, इश, तू, एर, सी, एस, वियर, ईयर, जी, जी, ये तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। अब देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं। आकुजाटिव में होता है इश का मिश और डाटिव में बन जाता है मियर। धू का होता है डिश और डाटिव में बन जाता है डियर। एरसीएस जो है ना फ्रेंड्स, ये आकुजाटिव और डाटिव में सेम है, जिश, ठीक है। वियर जो है ये उन्स रहता है, डाटिव में भी उन्स। ईयर होता है आपका ऑयश, डाटिव में भी ऑयश। और जो जी है और जो जी है दे वाला, ये दोनों रहते हैं आकुजाटिव और डाटिव में जिश। अगर आप राइट साइड पे नोट देखें तो ये जो टेबल के अंदर मैंने कलर वाइज आपको बताया उसका जो एक समराइज फॉर्म में लिखा है। फर्स्ट है वी हैव टू लर्न रिफ्लेक्सिव वर्ब्स विद जिश एंड वर्ब, ठीक है। जैसे एग्जांपल जिश वॉशन, ठीक है। तो एक वर्ब के साथ अगर रिफ्लेक्सिव है तो उसके आगे जिश लगेगा, तो वो रिफ्लेक्सिव वर्ब्स होती हैं। इश एंड डू पर्सनल प्रोनाउंस आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अगर आप देखें तो इश के केस में मिश और मियर है, डू के केस में डिश और डियर है, लेकिन नीचे जो सीक्वेंस है वो सारा सेम है आकुजाटिव और डाटिव में। उसके बाद देखिए एस जी एस एंड जी विल रिमेन सेम, जिश। तो एस जी एस और नीचे जी और जी, ये जिश रहेगा। सिर्फ फ़र्क होगा वियर एंड ईयर विल रिमेन सेम इन आकुजाटिव एंड डाटिव। तो वियर में उन्स और उन्स है डाटिव में, और ईयर ऑयश और ऑयश है। तो ये कंप्लीट टेबल है फ्रेंड्स, इनको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, या इस नोट के साथ एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सो दैट आपको ये चीज़ें मेमोराइज करने में आसानी हो, ठीक है। तो ये है इसका टेबल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का। अब हम आगे देखेंगे रिफ्लेक्सिव वर्ब्स जो हैं और उसके अंदर कैसे ये जो है कॉन्सेप्ट काम करता है, ठीक है। तो मैं एक एक वर्ब्स के साथ आपको बताऊंगा, रेगुलर, इरेगुलर वर्ब्स और सेपरेबल वर्ब्स के साथ, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं वन बाय वन। देखिए डिफरेंस बिटवीन आकुजाटिव एंड डाटिव रिफ्लेक्सिव वर्ब्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन। लेफ्ट साइड पे है एक वर्ब जिश कैमिन, इसका मतलब होता है टू कॉम वन सेल्फ। और कैमिन जो है हमारी एक रेगुलर वर्ब है, ठीक है। मैं आपको जो है एक एक करके बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि मिश क्यों है और मियर क्यों है। देखिए आकुजाटिव में सबसे पहले इश कैम मिश माई सेल्फ, आई एम कॉमिंग माई सेल्फ या आई कॉम माई सेल्फ, ठीक है। डाटिव केस में बन जाएगा इश कैम मियर डी हार। इसमें मियर इसलिए हुआ फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आ गया डी हार, ठीक है। ये एक आकुजाटिव ऑब्जेक्ट है, तो आकुजाटिव ऑब्जेक्ट जैसे ही आएगा तो जो मिश था वो चेंज हो जाएगा मियर में। तो यही जो फ़र्क होता है आकुजाटिव और डाटिव केस में। आकुजाटिव केस में जो मिश है वो अपने आप के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन मियर जैसे ही आएगा तो उसमें एक अलग से एक ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव वर्ब्स आकुजाटिव और डाटिव में इसलिए चेंज होती हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट आप समझिए। उसी तरीके से दू कैम्स देश योर सेल्फ, ठीक है। और दू कैम्स डियर डी हार, तो यहाँ पे दिश का डियर बन जाएगा क्योंकि जो डी हार है जो है आपका एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका आकुजाटिव में, ठीक है। उसी तरीके से एस जी एस कैम्प सिश, और इस तरफ बन जाएगा एस जी एस कैम्प जिश डी हार। हालांकि देखिए दोनों में स्पेलिंग जो है जिश के सेम है, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज अलग अलग है, क्योंकि जो डाटिव केस में है वो एक ऑब्जेक्ट आ रहा है डी हार। उसी तरीके से नीचे आप देखिए सीक्वेंस सेम पैटर्न काम करेगा, वियर कैमन उन्स, और यहाँ पे वियर कैमन उन्स डी हार। और ईयर के केस में होगा ईयर कैम्प्ड ऑयश,
योरसेल्फ होता है, जैसे ईयर कैम्ड ऑइश टी हार, तो नीचे भी सेम है, जी और जी कैमन सिश और जी और जी कैमन सिश टी हार, ठीक है। सिर्फ इसमें आप देखिए ऊपर के जो दो फ्रेज हैं, इश और दू के केस में मिश और मियर है, और दू के केस में डिश और डियर है, बाकी सब नीचे सेम है, वर्ड वाइज सेम है लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज अलग है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जहाँ पर डाटिव केस में आप कोई ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं तो उसका जो है जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो डाटिव वाला यूज़ होगा, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल था आपके सामने एक रेगुलर वर्ब के साथ। कैमन एक रेगुलर वर्ब है और बाकी वर्ब्स के साथ भी देखते हैं। चलिए आप देख लेते हैं एक इररेगुलर वर्ब्स के साथ, जिश वॉशन, इसका मतलब होता है टू वॉश वन सेल्फ। आकुजाटी में बनेगा इश वॉशम मिश और यहाँ बन जाएगा इश वॉशम मियर डी हैंडल। उसी तरीके से दू के केस में डू वैश डियर डिश योर सेल्फ, और डाटी में बन जाएगा डू वैश डियर डी हैंडल। एस जी एस वेस्ट जिश और इस तरफ बन जाएगा एस जी एस वेस्ट जिश टी हैंडल। उसी तरीके से नीचे पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा आकुजाटिव और डाटिव में, लेकिन ऑब्जेक्ट आएगा कॉन्सेप्ट वाइज अलग होगा, ठीक है। स्पेलिंग वाइज सेम है लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज अलग है। अच्छा, अब इसमें देखिए क्या हुआ कि ऊपर इश और दू के केस में जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अलग अलग हैं, मिश मियर डिश और डियर। अब आगे देखते हैं दूसरी वर्ब्स के साथ। चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं मोडाल वर्ब के साथ। जैसे कि आप जानते हैं कि मोडाल वर्ब में एक दूसरी वर्ब भी जाती है सेंटेंस के एंड में इन्फिनेटिव फॉर्म में, ठीक। तो शुरू करते हैं, इश कान मिश वॉशन माई सेल्फ, ठीक है, आई कैन वॉश माई सेल्फ। और इस तरफ आ जाएगा आई कैन वॉश माई सेल्फ दी कार, तो दी कार जैसे यहाँ पे आया तो मिश का बन गया मियर, इश खान मियर दास आउट टू वॉशन। अच्छा दोस्तों, अब दू के केस में देखिए, दू कांस तिश वाशन, इसका मतलब होगा यू कैन वॉश योर सेल्फ, और इस तरफ है दू कांस तियर दास आउट टू वॉशन, यू कैन वॉश योर सेल्फ द कार। तो जैसे द कार आया तो यहाँ पे दिश का बन गया दियर, और उसी तरीके से सेम पैटर्न रहेगा नीचे, एल सी एस खान सिश वॉशन, और राइट साइड पे एल सी एस खान सिश दास आउट टू वॉशन। वियर और ईयर और जी के केस में आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें हमने क्या देखा, जितने भी मोडाल वर्ब्स हैं वो गई आपके सेंटेंस के एंड में, ठीक है। और ऊपर के जो दो फ्रेजेस हैं इश और दू के केस में आपका मिश रहेगा और डाटिव केस में हो जाएगा मियर, और दू के केस में डिश रहेगा और डाटिव केस में हो जाएगा डियर। और नीचे के जितने भी फ्रेज हैं उनके जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउनस दोनों तरफ सेम है। अब आगे चलते हैं और दूसरी वर्ब्स के साथ देखते हैं। तो यहाँ पे जो एक वर्ब मैंने ले लिया जिश आंजियन, जिसका मतलब होता है टू गेट ड्रेस्ड, ठीक है। ये एक सेपरेबल वर्ब है, त्रेन पारन वर्ब है, और जैसे कि आप चाहते हैं कि त्रेन पारन वर्ब में जो प्रीफिक्स होता है वो ब्रेकअप होके सेंटेंस के एंड में चला जाता है, ठीक है। और जो मेन वर्ब होती है वो कॉन्जुगेट हो जाती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आकुजाटिव केस में बना इश जिया मिश आन, और डाटिव केस में बन जाएगा इश जिया मियर दास क्लाइड आन। तो दास क्लाइड जैसे ही आया एक ऑब्जेक्ट आया तो मिश का बन गया मियर, ठीक है। वर्ब सेम रहेगी और जो इसका प्रीफिक्स था वो चला गया सेंटेंस के एंड में। उसी तरीके से दू के केस में दू जीस्ट दिश आन, और डाटी में बन जाएगा दू जीस्ट टी दास क्लाइड आन, ठीक है। और बाकी के सेंटेंसेस भी आप कंबाइन करके देख सकते हैं जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका जो है आकुजाटिव और डाटिव में। अच्छा, इस सेपरेबल वर्ब में हमने क्या देखा, देखिए सेम जो मिश है आपका आकुजाटिव में और डाटिव में मियर, और दू के केस में दिश, और यहाँ पे डाटिव में दियर। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन। मैंने आपको अलग अलग वर्ब्स के साथ बताया रिफ्लेक्सिव वर्ब्स और प्रोनाउंस कैसे यूज़ किए जाते हैं। मैंने सारे सेंटेंस आपके सामने पढ़कर नहीं बताए, वो आप खुद देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और एक बार हम समराइज फॉर्म में देख लेते हैं जो आज हमने सीखा। चलिए समरी, रिफ्लेक्सिव वर्ब्स ऑलवेज यूज जिश बिफोर इन्फिनेटिव वर्ब, जैसे कि जिश वॉशन, जैसे कि आपने देख ही लिया कि इसमें जो है रिफ्लेक्सिव के साथ जिश लगा होता है, लेकिन वो चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरा है रिफ्लेक्सिव वर्ब्स ऑलवेज गेट यूज्ड बाय रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ये भी आपको पता चल गया। थर्ड है देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, आकुजाटिव और डाटिव। तो आकुजाटिव में जो होता है जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वही जो होता है ऑब्जेक्ट होता है, और डाटिव के केस में एक अलग से ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो उसके केस में जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी चेंज हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट है इन मोडाल वर्ब्स द मेन मोडाल वर्ब गेट्स कॉन्जुगेटेड विद द मेन सब्जेक्ट एंड सेकंड वर्ब गेट्स प्लेस एट द एंड ऑफ द सेंटेंस इन इन्फिनेटिव और प्योर फॉर्म, ये तो आपको मालूम ही है। इन सेपरेबल वर्ब्स द मेन वर्ब विल कॉन्जुगेट विद सब्जेक्ट एंड प्रीफिक्स विल प्लेस एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि प्रीफिक्स जो होगा ब्रेक हो जाएगा और जाएगा सेंटेंस के एंड में। तो ये नटशेल पूरी समराइज फॉर्म में है कि आज के सेशन में हमने क्या सीखा। लास्ट में आपसे कहूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग।